गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ओम्स लो क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लो होता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ पता चली थी, जो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है वो ये होता है कि हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे लेकर हमने कहा था कि बाय ओम्स लो हमें मिला था V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो बेसिकली करंट और पोटेंशियल बढ़ता किसकी वजह से। ठीक है, तो करंट बढ़ता किसकी वजह से, ये आर, जो आर था वो क्या था हमारा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था। ठीक है, ये आई आर की वैल्यू क्या करती है, करंट को बढ़ाती है और कम करती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए तो बात करते हैं कि करंट बढ़ता है और कैसे है और क्यों बढ़ता है। तो हमने बात की थी कि रेजिस्टर जो रहता है वो करंट के बढ़ने और कम होने का कारण बनता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और अच्छा, तो अगर इसकी यूनिट होती है ओम, उसको आर से डिनोट करते हैं। और सर्किट में ये कैसे अप्लाई होता है मैं ये भी बता देता हूँ। सपोज करो मैंने एक बैटरी से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर और ये प्लस ये माइनस, ये सर्किट, ये बैटरी का साइन आउट। ठीक है, अब इस सर्किट में हम ओम्स लॉ कैसे करेंगे, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसमें पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने बोला कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ पर होता है, टर्मिनल के बीच में। तो ये हो गया हमारे दो टर्मिनल, मतलब रेजिस्टेंस के बीच में। तो रेजिस्टेंस क्या है, आर, इसके बीच में क्या लगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो क्या हुआ, वी। ये जो पॉइंट ले लो है ना, रेजिस्टेंस के दो पॉइंट ले लो और उसके बीच में हमारा क्या, पोटेंशियल भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो वी आर हमें मिल गया। आई कैसे कैसे फ्लो करेगा, मैंने बोला था हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है। तो हाई पोटेंशियल मतलब प्लस, तो प्लस के तरफ से निकलेगा और माइनस की तरफ आएगा। ठीक है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने इस सर्किट में बताया कि V इक्वल्स टू आई आर ऐसे होता है। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये करंट जो जा रहा है इस रेजिस्टेंस से थ्रू होकर, उसका प्रोडक्ट करेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ, तो ये हो गया हमारा V इक्वल्स टू आई आर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिंपल सी बात बताई कि सर्किट में कैसे अप्लाई होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम इसका एक मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। देखो, करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी किसी ना किसी चीज़ फैक्टर पे डिपेंड करेगा ही करेगा। तो आइए वो बात करते हैं कि किस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंडेंस, या फिर इसको हम एक बोल सकते हैं क्या है टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बुक में टॉपिक दिया हुआ है, आप देख लेना, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को रोकने में और काम आता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट हमें कम मिलेगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब मैंने बात की थी एक कंडक्टर की या वायर की, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, और ये वायर क्या होता है, किसी चीज़ मटेरियल का बना होता है। ठीक है, मटेरियल का बना हुआ है तो उसमें एटम्स होंगे, सही बात है ना, और चार्ज क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस काय काय पे डिपेंड करेगा, देखना ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इस तार की लेंथ पे। क्यों, देखो भाई, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, एक्चुअली में करंट को फ्लो करने के लिए, रोकने के लिए होता है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि जो मटेरियल होता है वो काय का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। एटम्स में क्या होते हैं, ये पास एटम्स होंगे। तो जब भी हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो सीधे निकल जाएंगे क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर टकरा के जा सकते हैं, इधर टकरा के जा सकते हैं, इधर टकरा के जा सकते हैं। तो ऐसे टकरा टकरा के ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, इसी को हम करंट फ्लो करना कहते हैं, है ना। तो
रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तार की लंबाई पे। क्यों भाई, तार अगर तार लंबा होगा तो क्या उसके एटम्स जो होंगे, जो उसके एटम्स होंगे क्या वो बहुत ज़्यादा होंगे, अगर एटम से ज़्यादा होंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएगा तो क्या करंट फ्लो को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी कारण जो रेजिस्टेंस है वो काय पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तार की लेंथ। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि हमें डिपेंडेंसी देना होती है तो हम प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एल बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई में। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ काय पे डिपेंड करती, देखो तार जो है, तार की लंबाई पे तो चलो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो होलो पार्ट है ना उस पे। ठीक है, तो सपोज करो ये तार है छोटा सा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटा सा, और ये तार है बड़ा सा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत बड़ा है। इधर इलेक्ट्रॉन पास 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 होंगे, सॉरी एटम्स जो होंगे, इधर दूर 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 एटम्स होंगे, तो ज़्यादा आसानी से रेजिस्टेंस, ज़्यादा आसानी से जो अपना करंट है वो कहाँ फ्लो कर पाएगा, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स दूर हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा दिक्कत करेगा कि एटम्स पास हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और निकल कर आई कि रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है 1/A पे, मतलब 1/O पे कैसे, रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, जितना बड़ा एरिया होगा इसका क्या उतना बड़ा तार हो जाएगा, और इतना बड़ा तार हो जाएगा तो क्या जो एटम्स होंगे क्या दूर दूर हो जाएंगे, जी हाँ, अगर एटम्स दूर दूर हो जाते हैं तो क्या होगा, हमें करंट फ्लो कराने में इजीली होगी। तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है ना, अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो जितना ज़्यादा एरिया, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा तार होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, रेजिस्टेंस, मतलब उतना कम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बड़े तार में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो होती है, हम दोनों को चीज़ को मिला के बताते हैं, हमने बताया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ठीक है, 1/A इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा, इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा। ठीक है, ऐसा दो चीज़ हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो हमारा क्या आएगा, हमारा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय 1 and 2। हमने देखा कि आर जो है वाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, दोनों को कंबाइन करके लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, कंबाइन करके हमने दोनों को लिख दिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास आया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो मैंने आर को हटा के क्या दिख दिया, रो L/A। अच्छा, जिस प्रकार से करंट, तो इसको मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं एक बार और, कि पहला जो चीज़ है उस पर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरी चीज़ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को बाय कंबाइनिंग इक्वेशन हमें मिलेगा क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये हमारी इक्वेशन आई। अब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा और आएगा हमारा क्या, रो L/A। जिस प्रकार से मैंने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I में V इक्वल्स टू IR लगाया था, तो R हमारा प्रोपोर्शनल आया था, तो R में जब R का जो रिलेशन आया L/A, इसको जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, जो रेजिस्टेंस है वो तीसरी चीज़ एक और है, उस पर भी डिपेंड करता है, काय पे, कि किस तरीके का नेचर है मटेरियल का, मतलब जो तार है वो
किस मटेरियल से बना हुआ, क्या वो कॉपर का, क्या वो एल्यूमिनियम का है, इन सारी चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉपर के कुछ अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ याद रखना आप। ठीक है, पहला एल इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज आर डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और इस इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देना। ठीक है, अब ये रो क्या होता है भाई, रो की यूनिट होती है क्या, ओम, सेम एज रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और जो रो होता है वो क्या करता है, ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर हमने लिया मतलब तार लिया, उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बताता है कि ये जो रो है ये काम क्या करता है, ये बताता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल मतलब उस मटेरियल में कितनी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, उसका एक चीज़ देख सकते हो आप इसमें कि उस मटेरियल में कितनी रेजिस्टिविटी, मतलब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के ऐसा हम बता सकते हैं, रो को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग होगा हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो मैंने बोला था आप लोगों को, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने बताया सिंगल सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी लगाई बढ़िया सी, प्लस माइनस करंट इधर से फ्लो करा या आर, यहाँ पे सिंगल एक वी उत्पन्न होगा। अच्छा ठीक है, मैंने ये बताया आपको ऐसे अगर आप अगर सर्किट बना रहे हो रेजिस्टेंस की, तो ये हमारी सर्किट बढ़िया सी बन गई। ठीक है, दूसरी बात, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ रेजिस्टेंस में एक ही थोड़ी रेजिस्टेंस लगाऊँ, मैं रेजिस्टेंस के बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, ये R1 R2 और R3 ऐसे हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी सिंपल सी बात बताई है। इन सीरीज में लगाने रेजिस्टेंस को लगाने का मतलब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है डेली लाइफ में मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, अगर हमने सीरीज लगाई है तो अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे तो क्या होगा, और उसकी रियल लाइफ में क्या वैल्यू है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, आज के लिए क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चैप्टर।